हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्स्टेंट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 के जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन। राइट आंसर होगा इसका 1 अप्रैल 1951। इसके साथ दोस्तों क्वेश्चन और बार बार पूछाता है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान में योजना आयोग का कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी मंजूरी दी गई थी और इसका दोस्तों डेट है 15 मार्च 1950। इसी के तहत दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, जिसमें जो पहली योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ की गई थी। टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई थी, जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2012 से 2017। करंट का ध्यान रखेंगे। इसके बाद पुनः दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीति आयोग यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था 1 जनवरी 2015 को। पंचवर्षीय योजना की जगह पे दोस्तों बाद में नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को। और इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर। उसके बाद वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान उपाध्यक्ष है नीति आयोग के सुमन कुमार बेरी और सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों ये सारे। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को यानी कि UNESCO फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे, जो कि बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करंट स्टैटिक जीके का दोस्तों। राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी व पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पुनः नेक्स्ट बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसके बाद जो पुनः बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया था। जो भी बार बार पूछा था कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तावित किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जिस दिन दोस्तों संविधान पारित यानी कि अंगीकृत किया गया था वो डेट था 26 नवंबर 1949। तो दोनों ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 पहला और 26 नवंबर 1949 लास्ट का। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा था दोस्तों कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना, जिसमें टोटल सदस्य रखे गए थे 389। अगला क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की थी बॉम्बे में 1875 में और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रमुख लोक नृत्य से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, घूमर किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। कर्मा बताना है कि ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये झारखंड का है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है तो डायनेमो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जद्दा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से है। नेक्स्ट, सिजदा एवं उपवास की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? राइट आंसर होगा बलबन ने। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी व इरविन के बीच में। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना है। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स का है। क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन,
आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताना है, तो कौन सा था? जड़त्व का नियम। जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटा मोटा क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? राइट आंसर होगा तांबा तथा जस्ता का। नेक्स्ट, हाल ही में औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को किस देश ने मान्यता दी है? तो अमेरिका ने दी है। अब आप लोगों को कमेंट करके बताने दोस्तों कि मैकमोहन रेखा भारत व किस देश के बीच में स्थित है। दोस्तों, हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों प्रैक्टिस सेट व मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग इनके कम्पिटिटर हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जरूर जुड़ें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। 72 सदस्यों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था, जो कि इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ए ओ होम इसके जनक हैं, वह इसके प्रथम अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी। करंट में बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया? राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य के द्वारा। नेक्स्ट, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? नागरिकों नहीं दोस्तों, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नाविकों के द्वारा। नागरिकों लिख गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, नाविकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, तो किसी में दोस्तों? अनुच्छेद 12 से 35 में, और यह संविधान का भाग 3 है। प्रारंभ में 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, और यहाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं, जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 है। थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेंगे दोस्तों। 12 में राज्य की परिभाषा दी गई, 14 से हमारे राइट शुरू होते, 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, 19 से 22 चलता है स्वतंत्रता का अधिकार, 23 व 24 है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 व 30 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार इसी में था, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन, अकबर ने दीन ए इलाही का परिवर्तन किस वर्ष किया? तो 1582 में किया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का? तो भारत का है, और भारत दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। लोकेशन की बात करें तो पंजाब राज्य होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया गया। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, लोथल हड़प्पा कालीन एक स्थल है, आप लोग जानते हैं दोस्तों, यह एक नगर था, गुजरात राज्य में स्थित है, एक बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता था। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। हड़प्पा कालीन प्रमुख बंदरगाह लोथल, जो कि किस नदी के तट पर है? भगवा नदी के तट पर था। नेक्स्ट, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट, प्राचीन पुस्तकों से क्वेश्चन भी दोस्तों आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे मुख्य रूप से, तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन कवर करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता कौन है? राइट आंसर होगा फिरदौसी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दल बदल से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में। किसमें? 10वीं में। नेक्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन, शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट, लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित है, तो 25 वर्ष। ध्यान देंगे, लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए 25 वर्ष है, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष है। एक मौर्य शासक से क्वेश्चन था दोस्तों कि किसने धम्म का प्रतिपादन किया? तो सम्राट अशोक ने किया था। इन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग विजय भी किया था, जो इनके 13वें शिलालेख में वर्णन है। बार बार पूछा था कलिंग विजय कब का? दोस्तों कलिंग विजय का वर्णन है तो 261 ईसा पूर्व में इन्होंने किया था, और ये इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, जिसको पढ़ने का जो सर्वप्रथम श्रेय प्राप्त हुआ जेम्स प्रिंसेप को हुआ, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में।
अगला क्वेश्चन है कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा राजस्थान में। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर होगा स्वर्ण रेखा। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा, आप लोग जानते होंगे, और यहाँ असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? तो भाग दोस्तों 9 हो जाएगा, अनुसूची 11 हो जाएगी। कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे थे पंचायती राज व्यवस्था से। क्वेश्चन बार बार बनता है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध है तो पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से लागू की गई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो सुझाव दिया था वो बलवंत राय मेहता ने दिया था, जिसमें थे दोस्तों ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व ब्लॉक व जिला पंचायत। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, इसमें भी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है, पूछा जाता है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सरकारी या कमीशन किसको लेकर बनाया गया था? तो यहाँ केंद्र संबंधों को लेकर बनाया गया था। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। राइट आंसर होगा रेटिनॉल। नेक्स्ट, पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो वह स्टेफनी फ्रोफार्ड जो कि फ्रांस से आते हैं, पुरुषों के फीफा विश्व कप मैच में अंपायरिंग करने वाली। नेक्स्ट, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो सक्रियता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसने जीता है? राइट आंसर होगा फ्रैंक बिल्जेक ने। नेक्स्ट, किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? राइट आंसर होगा विटामिन के की कमी से। हम लोग जानते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कई तरह से घुमा के पूछा था। हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विटामिन की कमी होती है? तभी विटामिन के की कमी से। उसके बाद दोस्तों पूछा था किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? तो विटामिन के की कमी। यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में विटामिन के की कमी होता है, जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है, और रक्त का थक्का न बनने के कारण खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट, डीएनए का प्रमुख कार्य बताना है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, और दोस्तों इसका प्रमुख कार्य है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम तो स्कॉर्बिक अम्ल, यानी ए और सी दो हम लोगों ने देखा, ए का रेटिनालो होता है और सी का स्कॉर्बिक अम्ल होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? हम लोग बात कर चुके हैं 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं? अनिल चौहान, आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या तो टोटल कितनी है? 22 भाषाएं हैं। 10वीं अनुसूची की बात कर लिए, 8वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? राइट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। नेक्स्ट, आरबीआई की स्थापना कब हुई? राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट, भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर होगा सीस्मोग्राफ से। नेक्स्ट, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा हॉकी से। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर से है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कवर कर रहे हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो यह 1952 में हुई थी। नेक्स्ट, नीलक्रांत का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना कब हुई? तो 1526 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया था, जिसे हम लोग धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सिकुरपा क्लासेस से जुड़ें, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।